जोहार। इस वक्त हम लोग बुंडू के बुंडू से कई किलोमीटर दूर सारजमडी गांव में हैं और सारजमडी गांव में विभिन्न मुद्दे को लेकर, विभिन्न समस्याओं को लेकर आज ग्रामीणों की बैठक हुई। कहीं ना कहीं आम सभा की बैठक हुई जिसमें देख सकते हैं तमाम लोग उपस्थित रहे। और आज ख़ास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवासरत जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, वे आज काम काज छोड़ करके आए और अपनी समस्याओं को बयां किया, किस प्रकार वे कितना संघर्षपूर्वक जी रहे हैं और अपनी अपनी ज़मीन की समस्याओं को भी रखा कि किस प्रकार ऑनलाइन में पंजी 2 में किस प्रकार किस खतियानी ज़मीन यानी जो रैयती ज़मीन है उसको किसी दूसरे के नाम पर कर दिया गया। तमाम समस्याओं को लेकर अपनी अपनी समस्याओं को रखा। यहाँ पे तमाम आदिवासी अगुवा नेता भी उपस्थित हैं और ख़ास तौर पे भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा भी आए हुए हैं। ख़ास तौर पे जन परिषद भी चलाते हैं। जोहार जोहार जोहार। आखिर क्या कुछ कारण है दिवड़ी दिवरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है? एक और जहां ग्राम सभा की बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक के बाद वहां पर ताला जड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, इतने आक्रोशित आप लोग क्यों हो गए? देखिए, हम आदिवासी समाज के लोग हैं। हम लोग आक्रोशित रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग शांत स्वभाव के हैं। क्योंकि दिवड़ी मंदिर का जब मामला आया है तो कल वहाँ एक घोषणा हुआ कि आदिवासी जन आक्रोश महारैली तोड़ांग मैदान में होगा। तो हम लोगों ने उसी को लेकर के आज यहाँ लोकल समस्या था, पुलिसिया दमन कर रही है और बहुत सारे मामले थे। यहाँ पर ज़मीन पर समासी का नाम चला जा रहा है, तो विभिन्न मुद्दे को लेकर के आज बैठे। साथ ही दिवड़ी मंदिर में जो तोड़ांग गांव में जो हमारा रैली होगा आदिवासी जनाक्रोश महारैली, उसको तैयारी को लेकर के आए। जो खूबसूरती ये है कि यहाँ पर लोग अपने से चंदा कर रहे हैं। समाज के लोग, आदिवासी समाज लड़ाई लड़ने के लिए जैसे कैसे चंदा कर रहे हैं। देखिए 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया ये कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा। चंदे तो होते थे, एक जन आंदोलन के लिए चंदा जो हो रहा है ये पहला खूबसूरती है। और इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से समाज से अपील करना चाहते हैं, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये लड़ाई आदिवासियों की है, समाज का है। क्योंकि ज़मीन नहीं बचेगा तो हम आदिवासी नहीं बचेंगे। आदिवासियों का मुद्दा 2 ही है, धर्म और ज़मीन। ये ज़मीन और धर्म नहीं बचेगा तो हम जिस प्रकार से मछली को तालाब के ऊपर रख देते हैं वैसे तड़प तड़प के मरेंगे। और वही हालात सरकार ने किया है। आज हमारे इस बात को लेकर के बोलने वाले विधायक भी नहीं बोलता है, मंत्री भी नहीं बोलता है, न यहाँ के मुख्यमंत्री बोलता है, न राज्यपाल बोलता है। क्या आप लोग जो है आग लगाना चाहते हैं तमाड़ को? क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग समाज अपने हाथों में लिया है और कानून सम्मत हम लोग काम करेंगे। क्योंकि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू के आंदोलन से ही हमारा ज़मीन का कानून बना है। आज खुटकटी व्यवस्था में CNT एक्ट की धाराओं में जो 241 कहता है, 42 कहता है, कभी भी दूसरी ज़मीन आप नहीं दे सकते हैं। कैसे वायलेशन हुआ, कैसे ट्रांसफ़र हुआ, कैसे पांडा को मिल गया, ये सभी मुद्दे को लेकर के आज हमारा बैठक हो रही है। और ये मामले को लेकर के समाज के लोगों को कहेंगे कि कमेटी बनाइए और गांव-गांव में जाइए। क्योंकि गांव-गांव में नहीं जाएगी तो जागरूकता नहीं फैलेगा, जागरूकता ही क्रांति है। इसलिए अपील करना चाहते हैं कि 29 सितंबर को 2024 को तोड़ांग मैदान तमाड़ चलो और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दो, आदिवासी एकता का परिचय दो, ताकि जो पुरखा लोग दिए गए हमारा धर्म संस्कृति को हम लोग उसको जीवित रह सकते हैं और अक्षुण्ण रख सकें। इसी को लेकर के आज एक छोटी बैठक हम लोग सारजमडी में रखे थे। यानी 29 सितंबर को कहीं ना कहीं 29 सितंबर की रैली की यह पहली बैठक हुई जिसमें देख सकते हैं प्रेमशाही मुंडा, कई वैसे यहाँ के अगुवा लोग आए हुए थे, प्रेमशाही मुंडा आए हुए थे और भी लोग आए हुए थे। 29 सितंबर को यानी पूरे दल बल के साथ आप लोग जाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों पर इस तरह का हमला होगा, हमारा धर्म संस्कृति पर हमला किया जा रहा है, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इसी को लेकर आज हम लोग सारजमडी में एक लघु बैठक हम लोगों ने रखे, आसपास के गांव मिलकर। यानी लघु बैठक, ये छोटा बैठक है? हाँ जी बिल्कुल, 10 गाँव के लगभग, कई लोगों गाँव से हम लोग आए हैं, लेकिन ये एक प्रकार से कहें तो लघु बैठक है। अगर हम पूरे भी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे बिल्कुल, अगर सारे आदिवासी अगर हम लोग निकलते हैं तो पर्दाफाड़ कर देंगे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आदिवासी संस्कृति की लड़ाई है और किसी भी हाल में आदिवासी संस्कृति को हम लोग डूबने नहीं देंगे। ये तो देखा जा रहा है खुटकटी ज़मीन है, कहीं ना कहीं खुटकटी ज़मीन गैर आदिवासी को ट्रांसफ़र नहीं होता है। कैसे खुटकटी ज़मीन चेंज हो जाता है? ये तो देखिए, ये जो खतियान बना 1930-32 में, तो RS खतियान, उससे पहले 1908 में बना ये CS खतियान, हाँ 1903 में जी, 1903 खतियान बना। उसके बाद कैसे नाम ट्रांसफ़र हो जाता है कि वो एक चमरा पांडा के नाम से वहाँ पर ये मंदिर का नाम दर्ज हो जाता है। ये